हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में जो चाइल्ड पेडागोजी से संबंधित है और जो आने वाले केवीएस एग्ज़ाम में आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न जो है, समानांतर खेल क्या हैं? ए समूह में खेलना, बी छोटे समूह में सहभागित्व, सी रोल प्ले या डी अलग अलग खेलना। तो समूह में खेलना ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। विद्यालयों में सह पाठ्योत्तर गतिविधियाँ क्यों आयोजित की जानी चाहिए? ए ये संस्था की प्रसिद्धि में सहायक है, बी ये छात्र के समग्र विकास में सहायक है, सी ये शुल्क लेने को न्यायोचित ठहराने में सहायक है, या फिर डी ये उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो अध्ययन में रुचि नहीं रखते। तो आंसर होगा इसका बी, ये छात्र के समग्र विकास में सहायक है, क्योंकि जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो बच्चे में जो ऑलराउंड डेवलपमेंट है उसमें सहायक होते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी है। थर्ड क्वेश्चन, स्मृति स्तर के शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक हैं? ए जॉन एफ हर्बर्ट, एस सी मॉरिसन, या फिर सी नेड ए फ्लैंडर्स, और डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा ए जॉन एफ हर्बर्ट। क्वेश्चन नंबर 4, मानसिक वृद्धि एवं विकास निम्नलिखित में से किस कारक द्वारा नियंत्रित है? ए अनुवांशिकता, बी अनुवांशिकता एवं पर्यावरण कारक, या फिर सी केवल पर्यावरण कारक, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर होगा हमारा बी अनुवांशिकता एवं पर्यावरण कारक। क्वेश्चन नंबर 5, अधिगम के नियम के तहत तत्परता का नियम प्रतिपादित किया है? ए एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने, बी जॉन बी वाटसन ने, सी इवान पेट्रोविच पावलोव ने, या फिर मैक्स वर्देमन ने। तो करेक्ट आंसर है हमारा थॉर्नडाइक ए। तो थॉर्नडाइक के जो 3 लॉज हैं, जैसे जिसमें तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम है और प्रभाव का नियम है, तो इसमें तत्परता का नियम ये किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन बालक में नैतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? प्रार्थना सभा, सही समाजीकरण, बुद्धि, या सभी विकल्प सही हैं? यहाँ पर ये सभी है, तो आंसर होगा इसका डी सभी विकल्प सही हैं। तो नैतिक मूल्यों के विकास में प्रार्थना सभा, बुद्धि और सही समाजीकरण तीनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस बुद्धि लब्धि स्तर का बालक सामान्य बुद्धि वाला कहलाता है? ए 70 to 79, बी 80 to 89, सी 70 to 109, या फिर डी 110 to 119। तो करेक्ट आंसर है सी 70 to 109। जो रेंज है एवरेज बच्चे के लिए तो वो है 90 to 110, तो ये उसी रेंज में आ रहा है, इसलिए हमने करेक्ट आंसर सी लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर बाल्यावस्था का लक्षण है? ए हठी, बी समय की संकल्पना, सी सामाजिक संकल्पना, या फिर वीर पूजा। तो उत्तर बाल्यावस्था में सामाजिक संकल्पना, बच्चा सोशल होने लगता है, वो सामाजिकता में ज़्यादा बिलीव करने लगता है, ज़्यादा उसके फ्रेंड्स बनने लगते हैं। तो उत्तर बाल्यावस्था का जो लक्षण है वो है सामाजिक संकल्पना। फिर क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षार्थी की अभिरुचि एवं अभिक्षमता के बारे में वैध एवं विश्वसनीयता निष्कर्ष पर पहुंचने की विधि है? ए वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि, बी अंतर्निरीक्षण विधि, सी प्रयोगात्मक विधि, या फिर सभी विकल्प सही हैं? तो आंसर है इसका डी सभी विकल्प सही हैं। ये तीनों जो विधियां हैं, ये तीनों ही जो शिक्षार्थी होते हैं उनमें अभिरुचि और अभिक्षमता के बारे में वैध और विश्वसनीय स्तर तक पहुंचने की विधि हैं, तीनों उसमें हेल्पफुल हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है? तो ए ऑप्शन आत्मकेंद्रित, बी रूढ़िवादी, सी सामाजिकता, या फिर डी दब्बू। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व का लक्षण यहाँ पर सामाजिकता नहीं होगा। बाकी तीनों जो आत्मकेंद्रित है, रूढ़िवादी है, दब्बू, ये तीनों ही जो लक्षण हैं वो अंतर्मुखी व्यक्तित्व के हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, वृद्धि और विकास 2 अलग आयाम है, बी वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है और वृद्धि विकास की प्रक्रिया का ही एक भाग है, या विकास सतत प्रक्रिया है। तो इसमें बी वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है ये सही नहीं है, क्योंकि वृद्धि एक फिक्स एज तक ही होती है और डेवलपमेंट वो लाइफ लॉन्ग होता है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी ये गलत है, ये रॉन्ग हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो है बालकों में व्यक्तित्व विभिन्नता
के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? तो ए माता पिता की मनोवृत्ति, बी बुद्धि, सी नस्ल और डी स्थान। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बुद्धि। तो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है बुद्धि का। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बुद्धि। अब चलते हैं 13 क्वेश्चन की तरफ। वो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए परिपक्वता में अभ्यास का महत्व होता है, बी परिपक्वन एक शारीरिक क्रिया है, सी परिपक्वता मृत्यु पर्यंत चलती रहती है और डी परिपक्वता में केवल मात्रात्मक बदलाव सम्मिलित होते हैं। तो करेक्ट आंसर है हमारा ए परिपक्वता में अभ्यास का महत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 14, वह गत्यात्मक बल जो बालक के व्यवहार को ऊर्जा देता है और वह सीखने की क्रिया करता है वह है लक्ष्य, अवरोध, प्रबल प्रेरणा या सभी विकल्प सही हैं? तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी प्रबल प्रेरणा ये करेक्ट आंसर होगा हमारा। चलते हैं 15 क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह संरचना संज्ञानात्मक, भावनात्मक या मनोगत्यात्मक पक्षों के तहत अधिगम उद्देश्यों को पूरा करती है? तो ए व्याख्यान, बी समूह चर्चा, सी भूमिका निर्वहन या फिर डी अभिक्रमित अनुदेशन। तो आंसर है हमारा डी अभिक्रमित अनुदेशन, प्रोग्राम लर्निंग। तो ये इसमें तीनों फैक्टर्स हमारे जो पक्ष है हमारे संज्ञानात्मक हो, भावात्मक हो या मनोगत्यात्मक हो, तीनों का ही समावेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 16, पुनर्बलन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का भाग है? ए शिक्षण, बी अधिगम, सी अनुदेशन या डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा अधिगम। पुनर्बलन अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है। 17 क्वेश्चन, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं की व्याख्या की है? तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताई हैं, वो है 4। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 18 क्वेश्चन, वर्गीकरण की योग्यता का विकास होता है संवेदीगमक अवस्था में, बी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में, सी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19, दीर्घावधि स्मृति जो किसी कार्य को कैसे करें से जुड़ी है कहलाती है प्रक्रियात्मक स्मृति, एपिसोडिक स्मृति, तात्कालिक स्मृति या संवेदी स्मृति। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर प्रक्रियात्मक स्मृति। क्वेश्चन नंबर 20, सफल बुद्धि का त्रिपक्षीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ऑप्शन है हमारा स्पीयरमैन ने, बने ने, थॉर्नडाइक ने या स्टर्नबर्ग ने। तो करेक्ट स्टर्नबर्ग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गैने ने अपनी पुस्तक द कंडीशंस ऑफ लर्निंग में सीखने के कितने प्रकार बताए हैं? तो गैने ने अपनी पुस्तक में सीखने के 5 प्रकार बताए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 की तरफ। पियाजे के अनुसार संवेदीगामक चरण के उपचरण मानसिक निरूपण प्रतिनिधित्व की आयु है। ऑप्शन ए जन्म से 1 माह, बी 4 से 8 माह, सी 8 माह से 12 माह या फिर डी 8 माह से 2 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी 8 माह से 2 वर्ष। 24th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? ए विद्यालय फुटबॉल टीम में चयन होना, बी स्वयं के लिए समस्या का समाधान करना, सी जन्मदिन पर पोशाक मंगवाना या फिर डी सभी विकल्प सही हैं। तो करेक्ट आंसर है इसका स्वयं के लिए समस्या का समाधान करना। 25th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है? ए समस्या समाधान विधि, बी गतिविधि उपागम, सी व्याख्यान विधि या डी प्रोजेक्ट विधि। तो प्राथमिक स्तर पर व्याख्यान विधि ये उपयुक्त नहीं होगी। बाकी जो समस्या समाधान है या गतिविधि है या फिर प्रोजेक्ट है, ये तीनों ही उपयोगी सिद्ध होती हैं। 26 क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है? ए शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर, छात्र केंद्रित शिक्षा पर, पाठ्यचर्या केंद्रित शिक्षा पर या फिर विद्यालय केंद्रित शिक्षा पर। तो शिक्षा मनोविज्ञान छात्र केंद्रित शिक्षा पर ज़्यादा बल देता है। 27 क्वेश्चन, कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है? ए विशिष्ट अधिगम परिस्थितियां निर्माण के लिए, शिक्षक के बोझ को कम करने के लिए
या कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए, या डी शिक्षण में आवश्यक होने के नाते। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है इसका इन चारों में वो होगा विशिष्ट अधिगम परिस्थितियाँ निर्माण के लिए। 28 क्वेश्चन, एक 3 साल का बच्चा कहता है कि सूरज क्रोधित है। यह एक उदाहरण है। ऑप्शन ए एनिमिज्म का, बी आत्मकेंद्रण का, सी आलोचना का, या डी अंतर्ज्ञान का। तो 3 साल के बच्चे में अंतर्ज्ञान नहीं होगा, तो यहाँ पर हमारे आलोचना भी नहीं और आत्मकेंद्रण भी नहीं, एनिमिज्म इसका करेक्ट आंसर होगा। 29 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गार्डनर द्वारा दिए गए बुद्धि के प्रकारों में एक प्रकार नहीं है? ए संगीत संबंधी बुद्धिमत्ता, या फिर बी स्पेशियल बुद्धिमत्ता, या फिर सी अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता, या डी विश्लेषणात्मक बुद्धिमत्ता। तो जो गार्डनर ने डिफरेंट टाइप बुद्धि के प्रकार जो बताए हैं, तो वहाँ पर ये जो डी ऑप्शन है हमारा विश्लेषणात्मक बुद्धिमत्ता, ये उसमें उसके प्रकारों में नहीं था शामिल। अब चलते हैं 30th क्वेश्चन की तरफ, जो है निम्नलिखित में से किस सिद्धांत ने संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थता युक्त प्रक्रिया के रूप में देखा है? तो ए समाज सांस्कृतिक सिद्धांत, बी सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सी मनोलैंगिक सिद्धांत, या चिन्ह अधिगम सिद्धांत। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है समाज सांस्कृतिक सिद्धांत, ऑप्शन ए। तो ये हमने आज 30 क्वेश्चन किए हैं चाइल्ड पैडागोजी से संबंधित। आने वाली नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो धन्यवाद आप सभी का।